अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने दोस्त अपने भाई शहबाज भावलपुरी के लिए, जो एक बहुत ही नफीस, उम्दा और नेक इंसान है। तो आज मैं एक ऐसी पुरसकून जगह पे आया हूँ, तो जिसके पीछे जो कह लें सजेशंस हैं वो भी शहबाज भावलपुरी की हैं। हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, और अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको अच्छा मशवरा देता है और जिसमें ख़ुद अच्छे असलाफ हों। तो मुंह पे तारीफ़ें करना शायद मुनासिब नहीं होता। तो आज से के बाद मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाने का ख़्याल आया, तो मैंने कहा चलें एक भाई के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ भी सैर व सियाहत, ट्रैवल एंड टूर से है। अंदरून मुल्क बरून मुल्क उनकी जो खिदमात हैं, लाइक चोलिस्तान है और ये शुमाली इलाका जात हैं, और अगर आप बरूनी ममालिक की बात करें तो वो हर तरह के ममालिक में, लाइक हज उम्रा से लेके और वो बाकी जो इंटरनेशनल टिकट्स हैं, वीज़ाज़ हैं, उसमें डील करते हैं। तो इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं उनमें कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और जो लालची इंसान होता है वो सिर्फ पैसों की मद में उन चीज़ों को गेज करता है कि मुझे सस्ती टिकट कहाँ से मिल रही है, मुझे सस्ता जो है पैकेज कहाँ से मिल रहा है। तो सस्ते के चक्कर में वो अपना जो सारा सरमाया होता है वो डुबो बैठता है, या अपनी जो सारी एक उसकी कह लें सैर सियाहत है, या उसका जो अगर वो किसी पाकीज़ा पर्पज़ के लिए जा रहा है तो उसकी इबादत, उसकी वो सारी चीज़ें सफ़र हो रही होती हैं। क्योंकि जो बंदा उसको सस्ती चीज़ें दे रहा होता है वो उससे कहीं ना कहीं या तो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, सर्विसेज को कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, या फिर वो उसके पीछे उसकी कुछ गलत इंटेंशन होती हैं। लाइक वो आपको टाइम पे पहुंचाएगा नहीं, आपको गंदी सर्विस देगा, आपको एयरलाइन अच्छी नहीं मिलेगी, आपको टाइम पे एयरलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका तो लम्हों का हिसाब होता है, लाइक सेकंड्स में रेट चेंज हो रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं शहबाज भाई को इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता। जो उसने कमिट कर लिया है उसमें उसका जितना भी नुकसान हो, अगर उसने रुपयों में डील किया तो वो रुपयों में आपसे चार्ज करेगा, और जितने कहे हैं उतने ही चार्ज करेगा, हाँ उसे अपने पल्ले से डालने पड़े या उसका जितना भी नुकसान हो। और अगर वो उसने रियाल या डॉलर्स में या पाउंड्स में आपसे डील किया है तो वो आपसे वही पैसे लेगा, खा वो डॉलर अप हो रहे हो, डाउन हो रहे हो, पाक रुपये कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो। और जो फ्रॉडिये बंदे हैं उनका जो ऑफिस होते हैं वो भी देर पा नहीं रहते, वो टेम्परेरी होते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो मैं शहबाज भावलपुरी को सालों से नहीं बल्कि डेकेड से जानता हूँ। तो उनका इनफैक्ट अपना जो ऑफिस है मॉडल टाउन में वो भी बहुत पुराना है, और पुराने से मुराद सिर्फ पुराना ही नहीं, आबाद भी है तब से। और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से भी नवाजा है, और वहाँ पे उनकी एक अच्छी पहचान है। किसी से भी अगर आप वहाँ पे जाके पूछते हैं तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी की एक मज़बूत दलील मिल जाएगी। तो उसके पीछे शायद उनके वालिद का बहुत बड़ा किरदार है। वो ना सिर्फ ख़ुद भी एक नेक और नफीस इंसान हैं, बल्कि उनकी तरबियत इस्लामिक और मशरती लिहाज से बहुत ही अच्छी है। और शहबाज भाई भी उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इनफैक्ट शहबाज नहीं, बाकी उनके बच्चे भी, और उनकी तरबियत में भी शायद ये बहुत अहम एलिमेंट है कि उन्होंने उनकी परवरिश, उनकी तरबियत इस तरह की कि उनमें हुब्बे रसूल और वालदैन की मोहब्बत अतात कूट कूट के भरी हुई है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर की ज़ियारत से भी, अपने हबीब के शहर की ज़ियारत से, रोज़ा रसूल की ज़ियारत से भी
بارہا شرف بخشا. اور یہاں پہ بھی ان کی جو پہچان ہے وہ ایک میرے پاس الفاظ کم ہو رہے ہیں. تو ان شارٹ یہی کہ ایک انسان اگر اس دور میں اپنا ایمان بچائے ہوئے ہے تو کیا بات ہے. اور جو والد اپنے بچوں سے خوش ہے اور جس کے بچے اسے بتا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس کو ان کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ان کا عشق ہوں, تو اس سے بڑی بلیسنگ اور نہیں ہو سکتی. تو اکثر شہباز بھائی کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے تو انہیں سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی ہوتی ہے. تو اکثر وہ گھر سے باہر ہوں تو وہ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو جان میں یہاں پہنچ گیا ہوں, میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں, میں ان دوستوں کے ساتھ ہوں. اور حاجی صاحب کی جو تربیت ہے وہ ابھی تک, مطلب شہباز بھائی بھی عمر کے ایک اچھے حصے میں ہیں کہ جہاں ان کے اپنے بچے بھی ہیں, تو وہ انہیں نہ صرف شاید سکھاتے ہیں بلکہ ان کے اوپر پورا ایک چیک رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں کسی بھی ٹائم وہ چیک کرتے ہیں, چھاپا مارتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کو ملتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے آفس میں بھی لیڈی سٹاف رکھا ہوا ہے, تو ان پہ لوگ بھی اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی فیملی ان کو کیمرے میں دیکھ رہی ہوتی ہے, اس سارے سٹاف کو. تو اگر وہ سروسز دیتے ہیں تو ان کی کوشش یہاں تک ہوتی ہے کہ میں خود ساتھ چلا جاؤں یا میرا کو وہاں پہ ریلائبل بندہ ہو جو انہیں وہاں پہ ریسیو کرے, انہیں سروسز دے. تو میرے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اگر حج عمرہ یا ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ان کی کسی کی خدمات لینا چاہتے ہیں یا آپ شہباز بھائی کو چوز کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو اچھی سروسز دیتے ہیں بلکہ کمیٹڈ ہیں اپنی چیز پہ, اور اس میں آپ کو کسی قسم کا دغا, فراڈ یا جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ملتا. تو یہ انسان کی سب سے جو بڑی کریڈیبلٹی, اس کی پہچان ہوتی ہے, جو اس کا سب کچھ ہے, اس کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو بیسٹ آف لک, اللہ تعالیٰ شہباز بھائی کو استقامت دے اور ان کو اسی طرح پاکستان کی انٹرنیشنل دوستوں کی خدمت کرنے کا موقع دے. ان کے والد محترم, ان کے والدین کو, کبھی بھی بچوں کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رہیں, سکون میں رہیں, آباد رہیں, حب رسول, حب اللہ میں رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عبادات, ان کی کاوشیں, ان کی ہر طرح کے معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. السلام علیکم.